कामयाबी कितनी बड़ी है इसे आप ऐसे समझिए। भारत से पहले दुनिया के 3 देश ही ऐसे थे जो कि चांद पर गए थे। सोवियत संघ, उन जमाने का सोवियत संघ, अमेरिका, चीन और अब हम चौथे देश बन गए हैं भारत। लेकिन उन तीनों देशों के मिशन चांद के दूसरे हिस्सों में थे। ये देखिए जो अलग अलग देशों के झंडे आप देख रहे हैं, ये तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं। लेकिन दक्षिणी ध्रुव की अगर बात की जाए तो यहां पर सिर्फ आपको नजर आएगा तिरंगा। ये देखिए चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। लेकिन भारत ने जो कामयाबी हासिल की है, सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई और यह कामयाबी हासिल करने वाला पहला देश बन चुका है हिंदुस्तान। यानी ऐसा किसी ने अब तक कुछ नहीं किया। और कुछ दिनों पहले रूस ने लूना 25 मिशन इसी साउथ पोलर रीजन पर सॉफ्ट लैंडिंग उसकी करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया था। और भारत ने इन कठिन परिस्थितियों में भी यह कामयाबी हासिल कर ली है और चांद के साउथ पोलर रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला पहला देश बन चुका है अपना देश हिंदुस्तान। ये इसरो का करिश्मा है जिसने तमाम चुनौतियों के बावजूद दुनिया में भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पर कई ताकतवर मुल्क नहीं पहुंच पाए। वो भी तब जब केंद्रीय बजट में पिछले 3 सालों के दौरान इसरो का बजट लगातार कम होता जा रहा है। 2021-22 में जहां इसरो का बजट 13,950 करोड़ रुपए था, वहीं 2022-23 में इसे घटाकर 13,700 करोड़ रुपए कर दिया गया। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 में तो इस बजट में 8% की कटौती कर दी गई। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने इसरो का बजट घटाकर 12,544 करोड़ कर दिया। चांद के दक्षिणी हिस्से में चंद्रयान 3 को पहुंचाने की चुनौतियां कई स्तर पर थी। इसीलिए भारत की इस बड़ी कामयाबी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स के सदस्य देशों के सामने भी किया। कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। चांद के साउथ पोलर रीजन पर भारत का झंडा गाड़कर इसरो अब अपने अगले मिशन पर जुट गया है। इसरो की नजर अब सूर्य पर है। जी हाँ, चांद पर फतेह हासिल करने के बाद अब इसरो सूरज को चैलेंज करने वाला है। इसरो ने अगले मिशन आदित्य L1 की तैयारियां तेज कर दी हैं। मिशन आदित्य L1 में सूरज की स्टडी की जाएगी। मिशन आदित्य L1 अगले महीने यानी सितंबर 2023 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। सूर्य का अध्ययन करने वाला ये पहला भारतीय मिशन होगा। Aditya is a mission to Sun. It is getting ready and it is just ready for launch. First week of September it will be launched, and after that it will be launched. It will travel for many days to reach the L1 point. फिलहाल तो देश चंद्रयान 3 की कामयाबी के जश्न में डूबा है। हर कोई इसरो के इस कमाल पर गदगद है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तो इसरो वैज्ञानिकों से मिलने और उन्हें सम्मानित करने इसरो हेडक्वार्टर ही पहुंच गए। ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वतन वापसी के बाद 26 अगस्त को वैज्ञानिकों से मिलने श्रीहरिकोटा जा सकते हैं। और जब यह इतिहास रचा जा रहा तो उस ऐतिहासिक लम्हे की तस्वीरें भी सामने आ गई है। इसरो की तरफ से जो तस्वीर जारी की गई आप देख सकते हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर। यह देखिए जब लैंडर वहां टच डाउन कर रहा था, चांद की सतह के बिल्कुल करीब था। आप देख सकते हैं चांद की सतह पर किस तरीके की हलचल नजर आ रही है। यानी ये वो लम्हा, ये वो वक्त, ऐतिहासिक पल जिसका हर हिंदुस्तानी को इंतजार था। 140 करोड़ भारतीय इस पल का इंतजार कर रहे थे और उसी पल की, उसी लम्हे की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब लैंडर वहां पर टच डाउन करने वाला था, उस दौरान की तस्वीर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।